हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आपका दिल से थैंक्स, जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी उसको आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, उस पर जो रिव्यूज़ थे वो इतने अच्छे थे कि दैट आई एम सो हैप्पी। तो उसके लिए सबसे पहले आपका थैंक्स। देन सेकेंडली, आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गिटार के नोट्स होते हैं उनको कैसे लर्न करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप 12th फ्रेट तक भी लो तो उसमें क्या है, नोट्स जो है वो बहुत सारे हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं उन पे ये इशू आता है कि हम नोट्स को लर्न कैसे करें। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि जो नोट्स होते हैं ना वो अलग अलग नोट्स होते हैं। बेसिकली जो नोट्स हैं, टोटल नोट्स जो हैं वो 12 है, लेकिन वो अलग अलग है। सपोज जैसे ये एक नोट है तो ये दूसरा नोट है, तो नोट्स क्या है, अलग अलग है। तो उसको लर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो आज की इस वीडियो में वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको जो नोट्स हैं वो बहुत ही ईजिली तरीके से आप उनको लर्न कर पाओगे। सेकेंडली, नोट्स के बेसिस पे ही हमने 2 सॉन्ग्स ट्यूटोरियल पे लिए। मैंने आपको 2 सॉन्ग्स दूंगी। पहला सॉन्ग होगा हमारा फिंगर स्टाइल पे। पहला सॉन्ग है आदत बाय आतिफ असलाम, कलयुग मूवी से। और जो दूसरा सॉन्ग है वो हम नॉर्मल लीड पे प्ले करेंगे, दैट इज़ कौन तुझे यूँ प्यार करेगा फ्रॉम द मूवी MS धोनी। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो इन दोनों सॉन्ग्स को हम लीड पे प्ले करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। तो अब हम देखते हैं कि गिटार पे जो नोट्स हैं उनको हम लर्न कैसे करें। गिटार के नोट्स को लर्न करने से क्या मतलब है, आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 12th फ्रेट तक भी लें, ये जो 2 डॉट्स हैं, 2 पोजीशन मार्कर्स हैं, ये सिग्निफाई करता है कि ये 12th फ्रेट है। तो अगर हम 12th फ्रेट तक भी लें, यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे नोट्स हैं। नोट्स मतलब ये जो फर्स्ट फ्रेट, ये फर्स्ट नोट है, ये सेकेंड नोट, ये थर्ड नोट। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे नोट्स हैं। तो हम उनको लर्न कैसे करें। ये जो बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इतने सारे नोट्स हैं वो एकदम से याद नहीं होते। और ये नॉर्मल भी है क्योंकि हर एक नोट अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे ये F नोट है तो ये F शार्प नोट है, ये पूरे अलग अलग नोट्स होते हैं। वैसे जो टोटल नोट्स होते हैं, टोटल नोट्स 12 होते हैं। C शार्प, D शार्प, E F शार्प, G शार्प, A शार्प, B एंड देन अगेन वही साइकिल, वही C से B तक स्टार्ट होगा। तो होते तो पूरे 12 नोट्स है पूरे इसी फ्रेटबोर्ड पे, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। जैसे ये हमारा F है तो ये F शार्प होगा, ये G है, ये G शार्प है। तो अब बात आती है कि हम इन नोट्स को लर्न कैसे करें। अगर आप एक बिगनर हो, अगर आप गिटार को प्ले करना सीख रहे हो, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि चलो बताओ 5th फ्रेट का फर्स्ट जो नोट है, फर्स्ट स्ट्रिंग का जो नोट है उससे आप क्या बोलते हो। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए इसको लर्न करना। ये है बहुत ही सिंपल। मैंने पेपर पे एक डायग्राम बनाया रफली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो उस डायग्राम के थ्रू हम बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझेंगे कि जो गिटार के नोट्स हैं उन्हें लर्न कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी है। तो अब डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम। मैंने रफली सा डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि आप इजीली समझ सको। थोड़ा थोड़ा फिर हॉडी टेबल की तरह लग रहा है नो, लेकिन ट्रस्ट में बहुत सिंपल है। आप बस एक बार इसको समझ लो, आपको नोट्स ऐसे लर्न हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं म्यूज़िक नोट्स के बारे में। तो ये हमारे म्यूज़िक नोट्स हैं। टोटल जो नोट्स हैं वो हमारे 12 स्वर होते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इनको स्वर बोलते हैं। तो टोटल 12 स्वर होते हैं। तो ये 12 स्वर कौन कौन से हैं। जो हमारा फर्स्ट नोट है हमारा C नोट, देन सेकंड C शार्प। मैं जो ये C शार्प बोलती हूँ, ये जो सिंबल है इससे जो शार्प नोट है वो डिफाइन होता है। तो पहला C नोट, देन ये हमारा C शार्प नोट, देन D शार्प, देन E, देन F, देन F शार्प, देन G शार्प, देन A, देन A शार्प, देन B। देन यहाँ पे अगेन मैंने C के आगे डॉट 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 लगा रखा है। इसका मतलब यहाँ तक ये सिर्फ B तक ही है। B के बाद ये जो C है वो पूरा यहाँ से पूरा रिपीट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही है। अब आपको ये जो सीरीज़ है इसे आपको लर्न करना है। C शार्प, D शार्प, E F शार्प, G शार्प, A शार्प एंड B, ठीक है। तो ये 12 नोट्स हैं, इनको आपको लर्न करना है। लर्न क्यों करना है ये भी आपको बाद में बताऊँगी। तो बात करते हैं फिर डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो आप इसको गिटार की तरह सिंबल करो। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, फिर उसके बाद हम गिटार पे भी एक बार देखेंगे, लेकिन पहले अब इसको हम इसके थ्रू देख लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग्स है, मैंने इसको स्ट्रिंग से डिनोट कर रखा है, और ये हमारा फ्रेट्स है। अब आप देखें ये जो 6 स्ट्रिंग्स है गिटार पे, आप इसको देखें कि हमारी गिटार में 6 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है।
तो एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप स्ट्रिंग्स को काउंट करोगे तो हमेशा आप नीचे से स्ट्रिंग्स को काउंट करोगे। मतलब जो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग होगी वो कौन सी होगी, आपकी नीचे वाली स्ट्रिंग होगी। तो हमेशा स्ट्रिंग्स को हमेशा आपको नीचे से ही काउंट करना है। तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, नीचे से फर्स्ट स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग, देन नीचे से सेकंड स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग, देन नीचे से थर्ड स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग, देन फोर्थ डी स्ट्रिंग, देन फिफ्थ ए स्ट्रिंग एंड देन सिक्स्थ ई स्ट्रिंग। तो ई बी जी डी ए ई, इसको स्ट्रिंग्स को लर्न करने का एक निमोनिक्स मैंने आपको बताया था, दैट इज़ एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिज़र्व एन आई। तो इसका क्या है, ई बी जी डी ए ई। तो ये तो बात होगी हमारी स्ट्रिंग्स की। अब हम चलते हैं अपने फ्रेट्स के बारे में। तो आप गिटार पे देखो, जो फर्स्ट फ्रेट है, जो पहला खाना है वो हमारा फ्रेट कहलाता है। तो पहला फ्रेट, तो ये है आपका फर्स्ट फ्रेट। अगर आप गिटार पे इसको मैच करोगे तो ये वाला फर्स्ट फ्रेट है, देन ये सेकंड फ्रेट, ये थर्ड फ्रेट, ये फोर्थ फ्रेट, ये फिफ्थ फ्रेट, सिक्स्थ, सेवन्थ फ्रेट, एट्थ फ्रेट, नाइन्थ फ्रेट, टेंथ फ्रेट, 11th फ्रेट, 12th फ्रेट, 13th फ्रेट एंड 14th फ्रेट। मैंने इसको 14 तक रहे क्योंकि मैक्सिमाइज इसका 14 तक है। 14 के आगे कोई सॉन्ग्स जाता नहीं है। अगर कोई जाता भी है तो सॉन्ग्स जो बेसिकली हाई पिच पे गाते हैं ना, उसको हम 14 के आगे लेके जाते हैं, लेकिन मैक्सिमाइज ये कि ये 14 तक ही रहेगा। तो ये तो हो गया हमारे स्ट्रिंग्स, ये हो गए फ्रेट्स। अब देखिए, अगर हम जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी, ये ई स्ट्रिंग है, तो ये पूरा ये फर्स्ट स्ट्रिंग कहलाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेट एंड ये फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो फर्स्ट नोट कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग का जो फर्स्ट नोट होगा वो होगा हमारा एफ नोट। अब हमें कैसे पता चला ये एफ नोट है, इस सीरीज़ से। मैंने आपको बोला था हमें ये सीरीज़ जो है, इस सीरीज़ को याद करना है। ये याद क्यों करना है, अगर आप याद देखिए, हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो फर्स्ट स्ट्रिंग कौन सी है, हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है ई स्ट्रिंग, ठीक है। तो ई को आप हमेशा ओपन में काउंट करोगे। मतलब आप ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी ई स्ट्रिंग है ना, तो आप फर्स्ट नोट को ई नहीं लिखोगे। हमारी जो ई स्ट्रिंग है वो ओपन स्ट्रिंग है। ओपन स्ट्रिंग मतलब आप यहाँ पे कोई फिंगर को प्रेस नहीं करोगे, यहाँ पे जो फ्रेट्स है उसमें कोई फिंगर प्रेस नहीं करोगे, जस्ट आप ओपनली स्ट्रिंग को प्लग कर दोगे, ठीक है। मैं आपको गिटार पे भी समझाऊंगी, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया हमारा ई स्ट्रिंग। अब ई के बाद जो नोट आएगा वो होगा हमारा फर्स्ट फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पे देखो, ई के बाद कौन सा नोट आ रहा है, ई के बाद हमारा आ रहा है एफ नोट। तो यहाँ पे भी कौन सा नोट है, एफ नोट है। अब एफ के बाद यहाँ पे कौन सा नोट आ रहा है, एफ शार्प नोट। तो यहाँ पे कौन सा नोट है, एफ शार्प। देन जी, यहाँ पे भी जी, देन जी शार्प, यहाँ पे भी जी शार्प। तो मेनली है क्या, आपको ये जो सीरीज़ है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बोल रही हूँ, केमिस्ट्री डाल दी बीच में। हाँ, तो ये जो सीरीज़ है ये पूरी 12 नोट्स की, इसको आपको लर्न करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो नोट्स है वो है, आपको ये पूरी लर्न करनी है। और इसको लर्न कैसे करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सी के बाद डायरेक्ट डी पे आ जाओ। आपको हर एक नोट को देना, मतलब सी के बाद सी शार्प ही आएगा, आप डी नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे आप ई के बाद सी लिख दो तो यहाँ पे जो पूरा जो नोट्स का है, क्योंकि हर एक नोट पे दूसरा नोट डिपेंडेड है। यहाँ पे एफ है तो एफ के बाद एफ शार्प ही आएगा। तो आपको नोट्स को करेक्टली याद रखना है, सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। एक बार आपको ये जो सीरीज़ है वो याद होगी, फिर उसके बाद नोट्स तो आपको यूँ याद हो जाएंगे। जैसे देखो, ये ई है तो ई के बाद एफ, देन नेक्स्ट नोट एफ शार्प, देन नेक्स्ट नोट जी, देन नेक्स्ट जी शार्प, देन ए, then A sharp, then B, then C sharp, then D sharp, E, F sharp। तो ये मैंने पूरी जो सीरीज़ है वो इसी में से ली है। देखो, अगर आप यहाँ से देखो E, तो E के बाद F sharp, G sharp, A sharp, B, एंड देन अगेन वही C sharp, D sharp, E, F, पूरा एज इट इज़ है। तो नोट्स को लर्न करने का ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये जो नोट्स का ऊपर वाला सीरीज़ है उसको याद करना है। तो ऐसे ही अगर हम सेकेंड स्ट्रिंग की बात करें, ये देखो सेकेंड स्ट्रिंग हमारी कौन सी है, सेकेंड स्ट्रिंग है हमारी बी स्ट्रिंग। अब इसमें आपका जो फर्स्ट नोट होगा वो बी नहीं होगा, क्योंकि बी स्ट्रिंग जो है वो हमारी ओपन स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट फ्रेट का जो सेकेंड स्ट्रिंग होगा, सेकेंड नोट होगा, वो आपको बी के बाद लेना है। अब आप यहाँ पे देखो, बी के बाद कौन सा नोट आ रहा है, बी के बाद सी, देन डॉट डॉट डॉट, मतलब पूरी एज इट इज साइकिल यहाँ पे उतर जाएगी। देखो बी सी शार्प, आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो। देखो सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी
सी एंड सी शार्प। अगर आपको आगे जाना है तो आगे भी आप चल जाओ, सी शार्प के बाद क्या आएगा, डी आएगा, देन डी शार्प, देन ई, ऐसे। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड स्ट्रिंग की। तो थर्ड स्ट्रिंग हमारी कौन सी है, थर्ड स्ट्रिंग है हमारी जी स्ट्रिंग। तो जी के बाद जो फर्स्ट नोट कौन सा आएगा, जी नहीं आएगा। जी के बाद क्या आता है हमारा, जी के बाद क्या आता है, जी शार्प। तो ये वाला नोट कौन सा होगा हमारा, जी शार्प, देन ए शार्प, देन बी, देन सी, देन सी शार्प, देन डी शार्प, देन ई, देन एफ शार्प, देन जी शार्प, देन ए। ऐसे ही हम फोर्थ स्ट्रिंग के लेंगे। तो फोर्थ स्ट्रिंग हमारी कौन सी है, डी स्ट्रिंग है। तो डी के बाद कौन सा नोट आएगा, डी शार्प आएगा, देन ई, देन एफ शार्प, देन जी शार्प, देन ए शार्प, देन बी, देन सी शार्प, देन डी शार्प एंड देन ई। नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग। ए के बाद कौन सा नोट आएगा, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। जो हमारी सिक्स स्ट्रिंग है, ये भी ई स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग, ये भी ई स्ट्रिंग है। फ़र्क इतना है, ये लोअर वाला ये हायर वाला है, ये लोअर वाला है। अगर आप स्ट्रिंग्स पे देखोगे तो जो पहली वाली स्ट्रिंग है वो बहुत पतली होती है, उसकी जो साउंड होती है, उसकी जो पिच होती है वो बहुत हाई होती है। एज़ कम्पेयर टू दी सिक्स स्ट्रिंग, ये थोड़ी सी लोअर स्ट्रिंग होती है, थोड़ी सी मोटी स्ट्रिंग होती है, इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत भारी होती है। तो नोट्स तो एज इट इज़ वही सेम रहेंगे, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प। ठीक है, तो ये पूरा नोट्स है, इसको याद करने का बहुत ही ईजी है। एक बार आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप एक बिगनर हो और आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते तो आप इसको टेबल बना के याद कर सकते हो। अब बात आती है कि हम, चलो नोट्स का तो हो गया कि हम इसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये जो नोट्स हैं इनको हम याद कैसे करेंगे। सी के बाद सी शार्प ही आएगा, डी के बाद डी शार्प ही आएगा। देखो टोटल कितने नोट्स हैं, 12 नोट्स हैं। ठीक है, 7 नोट और 5 नोट। जो 7 नोट्स होते हैं हमारे वो होते हैं शुद्ध स्वर, और जो बाकी के 5 स्वर होते हैं वो होते हैं कोमल स्वर। अभी जो शुद्ध स्वर और जो कोमल स्वर है वो कौन से हैं, अब देखो शुद्ध और कोमल में डिफरेंस यही है, जो शुद्ध स्वर होंगे ना उन पे शार्प नहीं लगेगा। ये सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 नोट्स हैं जिन पे शार्प नहीं लग रहा। तो मतलब ये कौन से नोट्स हैं, ये है शुद्ध स्वर। अब जो नोट्स जिनमें शार्प लग रहा है, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प एंड ए शार्प। तो ये कौन से नोट्स हुए, ये 5 नोट्स हैं जो कोमल है। ठीक है, तो सी के बाद किसका शार्प आएगा, सी शार्प आएगा, डी के बाद डी शार्प। अब दो बातें, ये आप देख रहे हैं ये ई नोट है और ये बी नोट है, इनका कोई शार्प नहीं होता। ठीक है, ये एक हमारा ई नोट और ये हमारा बी नोट, इनका दोनों का कोई शार्प नहीं होता, बाकी सारे नोट्स का शार्प होता है। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, 7 नोट्स को लर्न कर लो, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। अब इसमें ई है और बी है, इनके आगे आपको शार्प नहीं लगाना, बाकी सबके आगे आप शार्प लगा सकते हो। सी शार्प, डी शार्प, ई, फिर ई का तो कोई शार्प होता ही नहीं है, देन ई के बाद एफ नोट आ जाएगा आपका, एफ शार्प, देन जी शार्प, ए शार्प, बी एंड देन अगेन वही साइकिल। ठीक है, तो ये होगा कि जो नोट्स हैं उनको याद कैसे करें, और उसी पे जो हमारे जो नोट्स हैं वो हो जाएंगे। अब ये डायग्राम के थ्रू हो गया, एक बार मैं आपको गिटार के थ्रू समझा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम इसको एक बार गिटार पे देख लेते हैं। मैंने भी आपको पेपर और पेन के थ्रू समझाया, हो सकता है उसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई होगी, तो एक बार हम इसको गिटार पे एकदम क्लियर कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ये हमारी स्ट्रिंग्स है और ये फ्रेट्स। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग्स को हमेशा नीचे से काउंट करेंगे। तो जो पहली स्ट्रिंग होगी वो होगी हमारी ई स्ट्रिंग, देन सेकंड बी स्ट्रिंग, देन थर्ड जी स्ट्रिंग, देन फोर्थ डी स्ट्रिंग, देन फिफ्थ ए स्ट्रिंग एंड देन सिक्स्थ ई स्ट्रिंग। अगर आपको नोट्स को याद रखना है तो आपको स्ट्रिंग्स के नेम भी याद होने चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सिक्स्थ फ्रेट, सेवन्थ फ्रेट, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, और मैंने 14 तक लिया था। ठीक है, बेसिकली जो सॉन्ग्स होते हैं वो 12th तक ही आते हैं।
जो सॉन्ग ज़्यादा हाई पिच पे गाए होते हैं उसको हम आगे तक ले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ से। तो जो सीरीज थी वो क्या थी? सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड देन अगेन हुए। तो ये हमारा ई स्ट्रिंग है, ठीक है, ये फर्स्ट नोट। तो जो फर्स्ट फ्रेट का फर्स्ट नोट होगा, ई के बाद कौन सा नोट आता है? ई के बाद आता है हमारा एफ नोट। तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट नोट होगा, फर्स्ट फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट नोट, वो होगा हमारा एफ नोट। अब एफ के बाद एफ शार्प, देन जी के बाद जी शार्प, देन ए शार्प, देन बी, देन सी शार्प, देन डी शार्प एंड देन ई। ठीक है, बस आपको वो जो सीरीज है उसको लर्न करना है, फिर उसके बाद आप इजीली प्ले कर सकते हैं। अब हम सेकंड स्ट्रिंग की बात करें, सेकंड स्ट्रिंग कौन सी हमारी? बी स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट फ्रेट का जो सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट नोट होगा वो कौन सा होगा? बी के बाद कौन सा नोट आता है हमारा? अगेन वही साइकिल रिपीट होगी। बी के बाद आएगा हमारा सी नोट, देन सी शार्प, देन डी शार्प, देन ई, देन एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। ठीक है, अब हम थर्ड स्ट्रिंग की बात करें। थर्ड स्ट्रिंग कौन सी हमारी? जी स्ट्रिंग है। तो इसका फर्स्ट नोट कौन सा होगा? फर्स्ट फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट नोट। हम जी स्ट्रिंग की बात करें तो जी के बाद कौन सा नोट आता है हमारा? जी के बाद आता है हमारा जी शार्प नोट। तो फर्स्ट नोट कौन सा होगा हमारा? जी शार्प, देन जी शार्प के बाद ए, देन ए शार्प, देन बी, देन सी शार्प, देन डी शार्प, देन ई, देन एफ शार्प एंड जी। फोर्थ स्ट्रिंग की बात करें, फोर्थ स्ट्रिंग कौन सी हमारी? डी स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग का फर्स्ट नोट, ये अगर हमारा डी स्ट्रिंग है, डी स्ट्रिंग है, तो डी स्ट्रिंग का फर्स्ट नोट कौन सा होगा हमारा? डी शार्प। तो फर्स्ट नोट कौन सा हमारा? डी शार्प, देन डी शार्प के बाद ई, देन एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प एंड डी। ऐसे फिफ्थ स्ट्रिंग का करें, फिफ्थ स्ट्रिंग है हमारी ए स्ट्रिंग। तो फर्स्ट फ्रेट की जो फिफ्थ स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट नोट है वह फर्स्ट नोट कौन सा होगा? ये हमारा ए स्ट्रिंग है। तो ए के बाद कौन सा नोट आता है हमारा? ए के बाद आता है हमारा ए शार्प। तो ये ए शार्प, देन बी, सी शार्प, देन डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प एंड सिक्स स्ट्रिंग का सेम। सिक्स स्ट्रिंग हमारी ई स्ट्रिंग है। तो जो फर्स्ट फ्रेट की सिक्स स्ट्रिंग का फर्स्ट नोट होगा वो होगा हमारा एफ नोट, क्योंकि ई के बाद आता है हमारा एफ नोट। सो दिस इज योर एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प। तो ये थे हमारे नोट्स। इसमें बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जो नोट्स हैं उसको याद करने हैं, फिर उसके उसके थ्रू आप जो नोट्स है उसको लर्न कर सकते हो। अब बात आती है कि जैसे आप कोई भी सॉन्ग कर रहे हो लीड पे, और उस पर जैसे आप कोई भी एक लाइन भी लोगे तो उसमें भी बहुत सारे नोट्स होते हैं। अगर आप एक लाइन भी लो तो उसमें अराउंड 7 to 8 नोट्स होते हैं। तो अगर आपको उसको फाइंड आउट करना है तो आपको हर एक नोट के लिए आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा और वहाँ तक करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अब है कि हम नोट्स को ईजिली मतलब रिमेंबर कैसे करें कि हाँ भाई ये नोट ये है, ये ए नोट है, ये बी नोट है, ये जी नोट है, ये एफ नोट है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए इसका एक ही ट्रिक है, ट्रिक बोलो एक ही है कि आपको बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। सॉन्ग्स मतलब लीड पे, कॉर्ड की बात नहीं कर रही मैं, अभी आपको लीड की बात कर रही हूँ कि लीड पे आप जितना जितना ज़्यादा आप सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप सॉन्ग्स को लीड पे निकालोगे उतना अच्छा रहेगा। अब सॉन्ग्स को लीड पे निकालने से क्या होगा? आप सपोज करो आपने कोई भी आपने सॉन्ग की लाइन ली, अगर आप उसको लीड पे निकाल रहे हो तो आप
नोट्स पे साथ साथ में बोलोगे कि इस सॉन्ग पे ये वाले नोट्स आ रहे हैं कि ए आ रहा है, इसमें जी आ रहा है, एफ आ रहा है, ई आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे इस पे प्लग किया था, ये वाला ए नोट है, मैंने यहाँ पे प्लग किया था, ये वाला जी नोट है, मैंने यहाँ पे प्लग किया था, ये वाला एफ नोट है। तो आप जितने ज़्यादा सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करोगे आपको उतना मेमोराइज होगा कि मैंने इस नोट पे प्लग किया था तो ये ए नोट है। इससे क्या होगा, आप कोई भी सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस पर जैसे आपने कोई भी आप सॉन्ग निकाल रहे हो तो आपने बोला कि मुझे 20 नोट पे जाना है, तो बी नोट किसके पास है, ए नोट के पास है। आपको पता है कि ये हमारा ए नोट है, तो आप यहीं से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करोगे, ए शार्प बी, आप बी पे पहुंच गए। अगर आपको ए नोट का नहीं पता होता तो आप यहाँ से स्टार्टिंग से करते, ये ई नोट है, देन ये एफ, देन एफ शार्प, देन जी शार्प, देन ए शार्प बी। तो ये थोड़ा सा टाइम सेविंग है। अगर आपको नोट्स मेमोराइज होंगे तो आप इजीली अपने सॉन्ग्स फाइंड आउट कर पाओगे लीड पे, और आपको इजी रहेगा, आप नोट्स को पहचान पाओगे कि हाँ ये ए नोट है, ये जी नोट है, ये एफ नोट है। तो इससे आपको नोट्स हो जाएंगे लर्न। ठीक है, आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी कि नोट्स को कैसे लर्न करते हैं। अब इसके बाद हम दो जो सॉन्ग्स है उसको लीड पे करेंगे। अगेन लीड पे क्यों करेंगे, सो दैट आपको मेमोराइज हो सके। आप जितना ज़्यादा लीड पे सॉन्ग्स को ट्राई करोगे, पहला आपको नोट्स याद होंगे, दूसरा आपको एक ट्यून बन जाएगी कि हाँ भाई ये नोट है तो इसकी ऐसे साउंड आएगी। तो इससे क्या होगा, अगर आपको बाद में, अभी तो नहीं, अगर आप एक बिगनर हो तो अभी स्टार्टिंग में तो आप लीड पे सॉन्ग्स नहीं निकाल पाओगे, लेकिन बाद में अगर आप सॉन्ग्स को लीड पे निकालोगे तो उससे आप इजीली निकाल सकोगे, क्योंकि आपने बहुत सारे सॉन्ग्स जो है वो आपकी प्रैक्टिस में आ चुके हैं, आप बहुत सारे सॉन्ग्स को लीड पे ट्राई कर चुके हो, तो आपको पता रहेगा कि ये वाला नोट है, इसकी साउंड ऐसी आएगी। तो फिर आप जो सॉन्ग प्ले कर रहे हो आप उसकी जो साउंड है उससे मैच करोगे, तो इससे आप सॉन्ग्स को ईजिली फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये तो होगा कि सॉन्ग्स को लीड पे करें कैसे। अब हम दो सॉन्ग्स करेंगे लीड पे। तो जो हमारा पहला सॉन्ग है जो मैंने लिया है वो कलयुग मूवी से है, विच इज़ आदत, जो आतिफ असलाम ने गाया है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो ये जो सॉन्ग है वो बेसिकली एक फिंगर स्टाइल है, नॉर्मल लीड नहीं है। फिंगर स्टाइल और लीड में क्या होता है, फिंगर स्टाइल थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है सुनने में। तो अगर आपको फिंगर स्टाइल सीखना है तो आप, जो मैं अभी सॉन्ग आपको सिखाने वाली हूँ, सॉन्ग नहीं है, बेसिकली इंट्रो पार्ट है, थोड़ा सा 30 to 40 सेकेंड्स का इंट्रो है। और अगर आप एक बिगनर हो फिंगर स्टाइल के लिए, अगर आपको फिंगर स्टाइल भी सीखनी है तो आप अपनी शुरुआत जो है वो इस सॉन्ग से कर सकते हो। ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस पर जो फिंगर स्टाइल यूज़ हो रही है ना वो बहुत ही बेसिक फिंगर स्टाइल है। उससे अगर आप लीड प्ले करना जानते हो तो आप इस फिंगर स्टाइल को भी बहुत ही ईजिली प्ले कर सकते हो। फिर उसके बाद आप जो डिफ़िकल्ट फिंगर स्टाइल्स होती है उसको प्ले कर सकते हो। तो हम फिंगर स्टाइल का जो सॉन्ग है वो करेंगे, 30 to 40 सेकेंड्स का है। तो एक बार मैं आपको उसको एक बार प्ले करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। ठीक है, तो 30 to 40 सेकेंड्स का इंट्रो है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये जो आपका कैपो लगेगा पहली बार, तो ये कैपो क्या होता है, ये कैपो बेसिकली आप इसको अगर आप सेकेंड फ्रेट पे लगाओगे, ये फर्स्ट फ्रेट है, ये हमारा सेकेंड फ्रेट है, तो ये एज अ वॉल की तरह काम करता है। मतलब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका फर्स्ट फ्रेट सेकेंड फ्रेट स्टार्ट हो रहा है ना, अगर आप इस कैपो को सेकेंड फ्रेट पे लगा दोगे तो ये जो आपका थर्ड फ्रेट है वो थर्ड फ्रेट में रहेगा, ये आपका फर्स्ट फ्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो कैपो लगाने से ये आपका फर्स्ट सेकंड, अगर आप इस पर कैपो लगा दोगे तो यहाँ से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो अभी आपने कैपो लगा दिया है तो इसको आप थर्ड फ्रेट ना मानकर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रेट तक करोगे। ठीक है, तो ये जो छोटा सा इंट्रो है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहला जो पार्ट है वो ऐसे प्ले होगा। तो इसके टैप्स क्या है, पहली बात जो आपका जो बी स्ट्रिंग है वो ओपन प्ले होगा। जो आपका फर्स्ट नोट होगा ये हमारी बी स्ट्रिंग है, तो इसको आप ओपन प्ले करोगे। देन ये आपका थर्ड फ्रेट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो थर्ड फ्रेट पे थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन सेकंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग, देन
E string open, then B string open. तो ये कैसे प्ले हो रहा है? ऑलराइट, अब नेक्स्ट है, इसको हम प्लकिंग बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लक E माइनर कॉर्ड। E माइनर कॉर्ड कैसे प्ले होता है, जितने भी ओपन कॉर्ड्स हैं, ओपन कॉर्ड जितने भी 7 कॉर्ड्स हैं वो मैंने आपको पहले सिखा दी है, अपनी जो बेसिक वाली वीडियोस थी उसमें मैंने सिखा दी है। तो एक बार हम इसकी फिंगर पोजीशन देख लेते हैं। तो ये है आपका सेकेंड फ्रेट 5th स्ट्रिंग एंड सेकेंड फ्रेट 4th स्ट्रिंग। इस पर आपको अपनी मिडल और रिंग फिंगर रखनी है, दैट्स योर E माइनर कॉर्ड। अब E माइनर जब आप कॉर्ड प्लग करोगे तो उसमें यू हैव टू यूज योर थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। थंब से आपको जो 6th स्ट्रिंग है, बेस स्ट्रिंग, इसको प्लग करना है। देन विद द इंडेक्स फिंगर यू हैव टू प्लग 3rd स्ट्रिंग एंड 4th स्ट्रिंग। ऑलराइट, तो इसी को आपको 3 बार प्ले करना है। यू हैव टू प्ले इट 3 टाइम्स, 6 3 4, 6 3 4, 6 3 4। ठीक है, एक बार दोनों को साथ प्ले करते हैं। ऑलराइट, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इस तरीके से प्ले होगा। तो इसमें क्या है, इसमें आप वही जो आपका बी स्ट्रिंग है, जो पहला नोट होगा बी स्ट्रिंग, उसको आपको ओपन प्ले करना है। देन ये आपका 5th फ्रेट है, 5th फ्रेट से 3rd फ्रेट तक आपको बैक स्लाइड करनी है। बैक स्लाइड मतलब आपने इसको प्लग किया और फिर उसको स्लाइड करते हुए आपको 3rd फ्रेट तक लेके जाना है, ऐसे। ठीक है, तो पहले आपका E स्ट्रिंग रहेगा, बी स्ट्रिंग रहेगा आपका ओपन में। देन 5th से 3rd फ्रेट तक आपको स्लाइड करना है। देन 3rd से 2nd फ्रेट तक स्लाइड करना है। ऑलराइट, अब आपको C मेजर जो कॉर्ड है उसको प्लग करना है। इसकी फिंगर पोजीशन एक बार देख लेते हैं हम। तो इंडेक्स फिंगर आएगी 1st फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, मिडल फिंगर 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग एंड रिंग फिंगर 3rd फ्रेट 5th स्ट्रिंग। तो ये कौन सा कॉर्ड है हमारा, C मेजर कॉर्ड। तो आपको इसको प्लग करना है। इसमें आपको कोई प्लगिंग नहीं करनी, बस आपको बस एक सिंपल स्ट्रोक देना है इसमें। तो ये आएगा हमारा C मेजर कॉर्ड। देन अब C मेजर कॉर्ड प्लग करने के बाद ये जो आपका रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को आपको 3rd फ्रेट के 1st स्ट्रिंग, ये आपका 3rd फ्रेट है और ये 1st स्ट्रिंग है, इसको इस पे आपको 3 बार प्लग करना है, 1 2 एंड 3। तो ये कैसे होगा, C मेजर कॉर्ड आपने प्लग किया, देन आपकी फिंगर पोजीशन सेम रहेगी, बस ये जो 3rd फिंगर है इसको उठा के आपको यहाँ पे रख देना है और इस पे आपको 3 बार प्लग करना है। ऑलराइट, अब इसके बाद यू हैव टू स्विच टू D मेजर कॉर्ड। ऑलराइट, तो D मेजर की फिंगर पोजीशन कैसी है, इंडेक्स फिंगर 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, मिडल फिंगर 2nd फ्रेट 1st स्ट्रिंग एंड द रिंग फिंगर 3rd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। ठीक है, D मेजर। अब एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा शायद। तो B स्ट्रिंग, देन 5th to 3rd slide, then 3rd to 2nd slide, then switch to C major chord, then 3rd finger हटा के नीचे 3 बार इसको प्लग करना है, then switch to D major chord। तो एक बार इसको हम स्लोली प्ले करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1st और 2nd पार्ट। अब ये दोनों पार्ट इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। रिपीट कैसे करेंगे, दोनों पार्ट जो है वो उसको रिपीट होगा, लेकिन जब आप इसको 2nd टाइम रिपीट करोगे, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ।
तो फर्स्ट बार हम प्ले करेंगे तो वो ऐसा होगा। अब जब आप इसको सेकेंड टाइम रिपीट करोगे तो बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस क्या है, जब स्टार्टिंग आप करोगे तो वो ऐसा आएगा, ठीक है। हम पहले जब नॉर्मल प्ले कर रहे थे तो नॉर्मल हम ऐसे प्ले कर रहे थे, लेकिन जब हम इसको सेकेंड टाइम प्ले करेंगे तो सेकेंड टाइम हम इसको ऐसे प्ले करेंगे। आप देख रहे हैं? तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप ओपन स्ट्रिंग प्ले करोगे, देन थर्ड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग, देन सेकेंड, मतलब ये क्या हो रहा है, ये हैमर एंड पुल ऑफ हो रहा है। आपने इसको प्ले किया, सेकेंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग है, इसको प्ले किया। जब इसको प्ले करोगे तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपको थर्ड पे प्लग करनी है, फिर इसको हटा देना है ऐसे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? पहले हमने ई स्ट्रिंग किया, देन थर्ड फ्रेट, देन सेकेंड। जब आप सेकेंड को प्लग करोगे उसी वक्त आपकी मिडिल फिंगर आएगी आपके थर्ड पे, और फिर उसको आपको हटा देना है, ऐसा होगा। देन ई स्ट्रिंग ओपन, देन बी स्ट्रिंग ओपन, देन अगेन वही प्लगिंग आएगी 6 3 4 6 3 4 6 3 4। ऑलराइट, फिर जो दोनों पार्ट है वो एज इट इज सेम चलेंगे। एक बार हम इस दोनों पार्ट को देख लेते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट कैसे प्ले होगा, तो ये कैसे प्ले होगा, बी स्ट्रिंग ओपन, सॉरी बी स्ट्रिंग ओपन रहेगी हमारी, देन थर्ड, देन सेकेंड, वही हैमर एंड पुल ऑफ करेंगे हम, बी स्ट्रिंग ओपन, थर्ड, सेकेंड, देन हैमर एंड पुल ऑफ, then E string open, then B string open. Then B string open प्ले करने के बाद आपको जो थर्ड फ्रेट है, हमारा थर्ड फ्रेट का सेकेंड स्ट्रिंग है, वहां से फिफ्थ फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग तक आपको स्लाइड करना है। लेकिन स्लाइड आपको एक ही स्ट्रिंग से नहीं करना, इसमें जब स्लाइड करोगे एज इट इज़ अ फिंगर स्टाइल, तो आपको अपने दो फिंगर्स का यूज़ करना है। आप जो आपका थंब है वो रखेगा आपके सिक्स स्ट्रिंग पर, ये बेसिकली बेस स्ट्रिंग होती है। तो आपको इन दोनों को साइमल्टेनियसली प्ले करना है, मतलब एक साथ दोनों को प्ले करना है, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। अगर हम सिंगल स्ट्रिंग प्ले करेंगे तो इसकी साउंड इस तरीके से आएगी, लेकिन अगर हम इसको बेस स्ट्रिंग के साथ प्ले करेंगे थोड़ा सा इफेक्टिव आएगा, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे प्ले करना है। ऑलराइट, अब ये जो लास्ट नोट है एज इट इज़ द एंडिंग ऑफ दिस ट्यून, तो इसको एंड करने के लिए भी हम जब इसको लास्ट में ऐसा करेंगे ना, तो उसको थोड़ा सा आप इसको ऊपर की तरफ मूव करोगे ऐसे। आप देख सकते हैं अलग सी साउंड आ रही है। तो ये जो सॉन्ग है उसको मोर इफेक्टिव बनाती है। ये बेसिकली आप जब आगे जाओगे तो उसमें गिटार में यूज़ होता है। आप ऐसे आप गिटार के जो सॉन्ग्स होते हैं उनको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हो। तो उसमें आपको अपनी 3 फिंगर्स यूज़ नहीं करनी है, बस आपको अपनी जब लास्ट एंडिंग करोगे ना, तो उसको थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ पुल करना है। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट्स। एक बार हम इसको स्टार्टिंग से प्ले कर लेते हैं स्लोली स्लोली। तो ये ऐसे होगा।
एक सॉन्ग कंप्लीट हो गया फिंगर स्टाइल पे। अब जो दूसरा सॉन्ग हम करेंगे उसको हम नॉर्मल लीड पे करेंगे। तो दूसरे सॉन्ग की तरफ चलते हैं। ऑलराइट या तो अब चलते हैं अपने सेकंड सॉन्ग के ऊपर। जो हमारा सेकंड सॉन्ग है उसको हम नॉर्मल लीड पे प्ले करेंगे। तो जो हमारा सेकंड सॉन्ग है वो है कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, जैसे हम करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, MS धोनी मूवी का सॉन्ग है। तो इसको हम लीड पे प्ले करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो लीड पे प्ले करने से पहले मैं आपको एक बार इसको प्ले करके दिखा देती हूँ। तो ये ऐसे प्ले होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो जो हमारा सॉन्ग है वो है डी माइनर स्केल पे। तो डी माइनर स्केल पे हमारा ये जो सॉन्ग है वो है। स्केल्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर तक अभी आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये जो सॉन्ग है वो हमारा डी माइनर स्केल पे है। तो इस सॉन्ग के जो स्केल जो नोट्स हैं वो कौन कौन से नोट्स हैं, दैट इज डी, देन E, then F, then G, then A, then A sharp, then C, and then again D. ठीक है, मैंने 7 नोट्स लिए हैं। एक बार इसको हम दोबारा प्ले कर लेते हैं। अब अगर आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो उसको आपको पता होना चाहिए कि जो सॉन्ग है वो कौन से स्केल पर है। और अगर कोई भी आपका स्केल आप सॉन्ग को ले रहे हो तो सॉन्ग के नोट्स क्या क्या है, अब वो पता होना क्यों ज़रूरी है। अब देखो, हमने अभी पूरा सॉन्ग प्ले किया, ये पूरा सॉन्ग डी माइनर स्केल पे था और हमने इसके नोट्स भी हमें पता है। इस सॉन्ग के जो नोट्स है वो है डी, E, F, G, A, A sharp, C एंड देन अगेन D। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप एक इंटरमीडिएट हो और अगर आप टैब्स पे लीड पे खुद से निकाल रहे हो सॉन्ग को, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो आप नहीं निकाल पाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे सॉन्ग्स को निकालना स्टार्ट कर दोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सॉन्ग को कैसे निकालते हैं लीड पे। अगर आप लीड पे सॉन्ग को ट्राई करोगे तो उससे फ़ायदा ये है कि आपने एक स्केल ले लिया, आपको नोट्स पता चल गए। अगर आपको कोई भी सॉन्ग निकालना है तो आपको ये इतना बड़ा फ्रेटबोर्ड है, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको एक नोट यहाँ पर है, एक नोट यहाँ पर है। तो ना तो आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत है। आपको 7 नोट्स मिल गए। आप देखो आपको कितना उसकी बात है, इतने सारे नोट्स में से आपको 7 नोट्स मिल गए और उन 7 नोट्स पे जो पूरा सॉन्ग है वो है, मतलब आगे पीछे का पूरा सॉन्ग जो है वो उन 7 नोट्स पे है। अब हमने ये जो 7 नोट्स प्ले किए, यू कैन इमेजिन जो पूरा मैंने अभी सॉन्ग आपको प्ले करके दिखाया वो सॉन्ग पूरा इन 7 नोट्स पे था। अगर आपको सॉन्ग निकालना भी होगा तो आप इन 7 नोट्स के ज़रिए आप अपने सॉन्ग्स को पूरा निकाल सकते हो। तो ये तो बात होगी हमारे स्केल की। थोड़ा सा मैंने बता दिया कि अगर आपको सॉन्ग निकालना है, अगर आपको खुद से सॉन्ग निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने सॉन्ग की, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम अब ये नहीं देखेंगे कि फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट, सिक्स स्ट्रिंग, ऐसे नहीं करेंगे। हम नोट्स के थ्रू सॉन्ग को सीखेंगे। मैंने आपको नोट्स बता दिए
कि नोट्स को कैसे लर्न करना है, तो अब हम नोट्स के थ्रू सॉन्ग्स को देखेंगे। तो जो इस सॉन्ग की फर्स्ट लाइन है वो है तो इसके नोट्स क्या है, सी। ये हमारा ए नोट है, आप काउंट भी कर सकते हो। तो ये हमारा ए नोट है, पहला ए नोट, देन ए शार्प नोट, देन अगेन ए नोट, देन जी नोट, देन एफ, ई, देन अगेन ई, देन एफ, देन एफ टू जी स्लाइड। तो कैसे हो रहा है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट लाइन, तो इसके टैप्स क्या होंगे, जी, देन ए, देन जी, देन एफ, देन ई, देन डी, देन ई, देन एफ, देन एफ। तो इसको हम प्ले करते हैं। अब इन दोनों लाइंस को एक साथ प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट लाइन, तेरे दिल की गलियों से, ये सेम आएगा। फर्स्ट टाइम प्ले करी थी। अब इसके बाद मैं हर रोज गुजरती हूँ, इसमें लास्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो ये ऐसे प्ले होगा। तो इसके टैप्स क्या है, जी, देन ए, देन जी, देन एफ, देन ई, देन 4 टाइम्स डी। एक बार चारों लाइन को एक साथ प्ले करते हैं, दैट इज ठीक है। तो ये हो गया जो 2 लाइन्स थी। अब नेक्स्ट लाइन है, हवा के जैसे चलता है तू। इसके टैप्स क्या है, ए, देन ए शार्प, then A, then G, then F, then E, then again E, F, then G, then G। then next line, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ, G, A, G, F, इसको देखते हैं। देन नेक्स्ट लाइन, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो ये होगा, फर्स्ट नोट आएगा हमारा डी नोट, ये हायर डी है, तो इसको हम जो डी लिखेंगे तो उसके ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे, तो इससे सिग्निफाई करता है कि ये हायर नोट है। तो ये हमारा डी नोट। देन डी से हम ए तक बैक स्लाइड करेंगे, डी से ऐसे, ये हमारा डी नोट है, ये हमारा ए नोट है, तो इसको हम बैक स्लाइड करेंगे। देन ए, देन जी, देन F, देन E से F स्लाइड, सॉरी F से G स्लाइड, देन G, देन A, G, F, E, 4 टाइम्स D। एक बार स्लोली देख लेते हैं इसको।
म्यूजिक पार्ट स्टार्ट होगा ऐसे। तो इसकी टाइप्स है डी, देन ई, एफ, जी, then A, then A sharp, then A, then G, then again G, then A, then G, F, E, then D, then C, then again C, D, देन ई से है हैमर। ठीक है, पहले आपको ई प्लग किया, फिर मिडिल फिंगर को इस पे प्लग करना है, बढ़ा देना है, देन डी। तो एक बार इसको हम स्लोली प्ले करते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। ये टोटल 2 बार प्ले होगा। नेक्स्ट लाइन मेरी नजर का सफर। तो इसके टैब्स हैं डी, देन ए, देन जी, देन ए, देन एफ, देन ई, देन ई से एफ हैमर। इसको आपको ऊपर उठाना, देन डी। तो क्या हो रहा है, एक बार इसको स्लो प्ले करते हैं। ऑलराइट, तो ये कैसे हो रहा है। देन नेक्स्ट लाइन तुझ पे ही आके रुके। तो इसके टाइप्स हैं डी, देन ए, देन जी, देन ए, देन एफ, देन ई, देन एफ टू जी स्लाइड। ठीक है, देन जो नेक्स्ट 2 लाइन्स है, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके, वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट लाइन मेरी निगाह है तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या बेखबर। तो ये कैसे प्ले होगा। तो इसके टैब्स क्या है, ए, 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 3 टाइम्स ए। नाउ ए टू डी स्लाइड। ये हमारा डी नोट है, तो ए से हम डी पे स्लाइड करेंगे। ऑलराइट, 1 2 3, देन ए टू डी स्लाइड, देन डी, देन ए, देन जी, देन जी, ए, देन सी। ये हमारा सी नोट है, देन ए शार्प, देन ए, देन जी, देन एफ। तो कैसे भी होगा।
नेक्स्ट लाइन, तुझे खबर क्या बेखबर, तो ये होगा तो इसके टैब्स हैं F G एशा, A G F, F to G slide, then F, then E, then E to F hammer on, then E, then D. तो कैसे होगा? फिर उसके बाद जो बाकी का सॉन्ग है वो वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सॉन्ग कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसको स्टार्टिंग से एंड तक स्लोली एक बार प्ले कर लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग होगी इसकी। सॉरी, एक बार स्टार्टिंग से इसको, एक बार हम इसको स्टार्टिंग से प्ले कर लेते हैं।